हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम हमारा 24 तारीख में होने वाला है। हालांकि अभी कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आया है, इसकी डेट टाली जाएगी या दूसरा जो एग्ज़ाम है उसकी डेट टाली जाएगी। लेकिन जहां तक भी है 1 या 2 दिन का ही अंतर होगा या कुछ ही दिनों का अंतर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक उम्मीद है वो यही है कि एग्ज़ाम्स की डेट को चेंज किया जाए, क्योंकि नहीं किया जाएगा तो बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स छूट जाएंगे। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम है हमारा, डेट का तो अभी निर्णय आ ही जाएगा कोर्ट से। तो इसी की तैयारी के लिए हिंदी के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो ऑप्शंस हैं भाष्य, भास, भाष या भाष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाष। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भाष। ठीक है, आपको याद रखना है कि भय, आ और शय षटकोण के नीचे हलंत होना जरूरी है, वो सही जवाब रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है तो श्याम, नदी, बचपन या पानी। तो श्याम है, श्याम यानी कि काला, नदी, बचपन या पानी। तो भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है भाव। तो बचपन में भाव दिखता है, बचपना या बचपन, तो बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना या आप भला तो जग भला। तो यह मेरी निजी पुस्तक है, यह मेरी अपनी या यह मेरी पुस्तक है, सिर्फ इतना भी कहते तो चल जाता। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। आज अपनापन कहाँ है, अपनापन कहाँ है भी कुछ सही नहीं दिखता है। अपनों से क्या छिपाना, अपनों से हमें निजवाचक दिखता है, लेकिन ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं ठीक हो तो जग भी ठीक होता है। तो स्वयं की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ये ही निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शंस हैं शिवेश, शंकर, शैव या शैल। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त क्रिया। पहुंच गया, जब किसी प्रकार से बात आ जाए यहाँ पर कि यह काम हो गया, यह काम कर लिया गया या वह वहाँ पहुँच गया, तो इस प्रकार से जब क्रिया आती है तो वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शंस हैं इसमें 3 भेद, 5 भेद, 6 भेद या 7 भेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवयित्री, कवत्री या कवियानी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवयित्री, ये वाला जो है कवियत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं ने, को, से या के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी से इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्ता ने करण से कर्म को, इस प्रकार से हमारे पास जो कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो अपादान में जो आता है वो आता है से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन या पौ प्लस अन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो प्लस अन। ओ प्लस ए बन रहा है, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए से ए बनकर आया है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो पो प्लस अन यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है यशाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यशाशक्ति ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव इसमें सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव समास इसमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? निराला ने, पंत ने, केदारनाथ ने या भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही मुक्त छंद का प्रयोग का आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी, मगही, मैथिली या खड़ी बोली हिंदी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा थी उनके काव्यों में, उनकी रचनाओं में, वो खड़ी बोली हिंदी ही देखी जाती थी। नेक्स्ट है मधुर मधु मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार रस का, यहाँ पर रस की बात कर रहा है तो श्रृंगार का, विरह का, करुणा का या विरह और रहस्य का। तो किस प्रकार का रस, किस प्रकार का भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन हैं श्रृंगार, विरह, करुणा, विरह या रहस्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विरह और रहस्य। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो विरह और रहस्य इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है, ये किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन है प्रेम गीत है, शोक गीत है, प्रायण गीत है या हास्य गीत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयाण गीत है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से एक प्रयाण गीत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उषा कविता में किसका शब्द चित्र है या किसका चरित्र चित्रण दिखाया गया है? एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन है मानव का, दानव का, प्रकृति का या पशु पक्षी का। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकृति का। उषा कविता जो है उसमें प्रकृति का शब्द चित्र या चरित्र चित्रण एक प्रकार से दिखाया गया है। नेक्स्ट है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? रोटी की, उषा की, स्वदेश शासक की या गीत फरोश की। तो सही जवाब हो जाएगा इसका गीत फरोश की। जी हाँ हुजूर जो है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत फरोश नामक कविता की पंक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शमशेर सिंह बहादुर, दिनकर या धूमिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिनकर। नेक्स्ट है इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक रचनाकार की बात कर रहा है तो आंचलिक में इन चारों में से यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने आंचलिक रचनाओं की, आंचलिक कथाओं की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की एक काफी प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। उस पंच परमेश्वर के ही ये किरदार हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो इसका तो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंच परमेश्वर। काफी अच्छी कहानी है, हर एक विद्यार्थी को, हर एक छात्र छात्रा को ये कहानी पढ़नी चाहिए। और ये क्या, मुंशी प्रेमचंद जी की तो जितनी भी कहानियां हैं उनको पढ़ने से अलग ही प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम उस वातावरण में जी रहे हों, सारा सुंदर सजीव वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं आपसे जल्द ही अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको यूपीएससी पीईटी की जो कोर्ट से फैसला आया है, कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है उसके बारे में बताऊंगा, और इसके बाद जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स एंड बाय बाय।